अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपको कोई इतना मैं अपना व्लॉग स्टार्ट में आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ हुआ है। मेरे पूरे कमरे में इधर आग लग गई थी। ये इधर मैंने चूल्हा लगाया है इसी के लिए, क्योंकि ये कमरा बहुत ठंडा हुआ हुआ था। तो इधर ही मैं बैठी हुई थी, पता नहीं मैं किसी काम के लिए निकली हूँ। सारे मैंने बिस्तर विस्तर सारे तय किए, बस इधर हसीब सोया हुआ था और एकदम से वो छोटा एक कंबल था, वो कंबल चूल्हे पे गिरा है। पूरा कंबल ये वाला जल गया, इसको आग लगी है। वो उधर तक कंबल था, फिर उस बेड को लगी है, फिर मैट्रेस भी जल गया, फिर जो ऊपर कंबल पड़ा हुआ था ये बेडशीट भी है, ये भी जल गई है। तो वो जो जैसे ही उसका सांस बंद हुआ, उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया। मैं एकदम से भाग के आई, बस बाल्टियाँ वाल्टियाँ उठाई, पानी वानी डाला, सारी आग बुझाई। लेकिन मैं इतनी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ। कुछ नहीं, सफाई भी हो जाएगी, चीज़ें भी बन जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती कि मैंने इधर क्यों चूल्हा लगाया था। मैंने बल्कि हालांकि उसके लिए लगाया कि उसको सर्दी लग रही होगी, बीमार है आज कितने दिनों से, तो वो सोए हुआ था। आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक आग लग चुकी थी और यहाँ पे उसकी टांगे थी, मतलब सोया हुआ था ना, यहाँ तक अगर उसको लग जाती ना, बस पता नहीं क्या हो जाता, मैं सोच भी नहीं सकती। बस शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि पता नहीं कौन सी ऐसी नेकी, कौन सा अल्लाह के आगे मेरा दिया हुआ कोई सदका काम आ गया कि आज मेरा बेटा बच गया है। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बुरा हाल हुआ हुआ है और कितने कम 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 चांस थे कि पूरे बेड को आग लग सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया है, बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वहाँ से कंबल वगैरह वो जो दूसरा था आधा जल चुका है, वो भी उसको मैं बाहर छत पे फेंक के आई हूँ। कब से मैं लगी हुई हूँ और बस वो बच्चे जो दो स्कूल गई हुई हैं, बाकी घर में थे, तो वो मुझे भी चुप करा करा के, मेरी वैसे भी पहले से तबीयत ख़राब थी और मुझे इतनी थकावट भी हुई पड़ी थी कल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरा हसीब ठीक ठाक है। अब जैसी चीज़ कोई उठा रही हूँ ना, तो ये हाथों का भी हाल देखें और पूरे कमरे का आप देख सकते हैं। या आपको सही नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक सारा ये देखें, ये सारा बहुत बुरा है। शर्म, एसी भी काला सा, ये बेडशीट भी सारी काली ये हो गई है इस तरह। देखिए हर पूरे कमरे में बहुत बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। ये सोफ़ों पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक सारा। बाकी वो सामने वाले रूम में उधर भी धुआं ही धुआं पूरे कमरे में। बस मैंने दरवाजे खोल दिए और पंखे लगा दिए और बस हर जगह पे उस कमरे में भी आप देख सकते हैं कितना धुआं है। ये देखें, इधर भी मैंने पंखा लगाया हुआ है, लेकिन इस कमरे में भी सारा धुआं ही धुआं हो गया था। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। हालांकि मैंने तो ना कभी किसी के साथ बुरा किया है, ना कभी किसी का बुरा चाहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए एक से एक बढ़ के परेशानी। और मुझे भी कल ऐसे लगता है जैसे मैं लड़ लड़ के ना अपनी परेशानियों से, टेंशनों से थक गई हूँ। कितना बंदा आर्टिफिशियल अपने आप को सेट रखे, खुश रखे, नहीं रख सकता। लेकिन बस शुक्र है अल्लाह ताला का कि मेरा हसीब जो है ना बच गया है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, इतनी सी खराश भी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं ये चीज़ें संभालती हूँ, समेटती हूँ। सामान तो काफ़ी मैंने संभाल लिया था और जो है ना अभी हमारी फौतगी हो गई है, जो कि कल से हो गई थी, लेकिन कल तो मैं नहीं थी घर पे तो नहीं जा सकी, तो इसलिए जो है ना अभी आज मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी उधर था। और ये देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन धूप भी है, तो अभी निकलते हैं फौतगी के लिए। ये देखिए हम इधर आए हुए थे गांव के, ये घर हैं कच्चे, कुछ पक्के भी हैं जहाँ पे फौतगी हुई हुई थी ना, तो कुछ कच्चे हैं, लेकिन कच्चे घर देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना। सुकून होता होगा इन लोगों को कितना ज़्यादा। और बहुत अच्छा, मैं भी आप लोगों को ज़मीनें दिखाती हूँ बाहर, इतना प्यारा सब्ज़ा सब्ज़ा। ये देखिए इनके इस तरह से किचन बनी हुई है, यहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं
और ट्रैक्टर सब कुछ खड़ा है। बाहर वो तंदूर, ये मतलब सेन में नहीं बनाए हुए, बाहर बनाया हुआ है जहाँ पे ये लोग रोटी बनाते हैं। मतलब बहुत से घर हैं, अब तो फिर भी ऐसी दीवारें बन गई हैं, लेकिन बहुत ही कम। और ये देखें साथ ही इन लोगों की ज़मीनें हैं, इन लोगों के लिए इतनी आसानी होती है। हाँ, अभी हम यहाँ से ना बाजी थी मेरे साथ, वो बोलती हैं कि यहाँ से ये सरसों है सारी लगी हुई, कि यहाँ से हम साग जो है ना तोड़ते हैं पकाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा चले, गाड़ी मेरी खड़ी है वहाँ पे, तो करते हैं कौन सी चीज़ तोड़ी जाती है ऊपर से। मैं देखती हूँ ये वाली महल में ये इस तरीके से ना, ये ऊपर से ये वाली चीज़ तोड़ते होंगे। बाजी को मैं दिखाती हूँ ना तोड़ के कि यही है ये ना, मैं कुछ ऐसी ही इसके पत्ते वत्ते तोड़ती रहूँ। ये मैंने इतना जो है ना तोड़ लिया, अभी इससे ज़्यादा तोड़ा था वो मैंने दे दिया। बाजी ने शापर उठाए हुए तो उसमें डाले जा रही है। मैंने कहा बाजी मैंने तो जाके जो घर में जला भुना पड़ा है कमरा उसको भी सेट करना है, लेकिन जो है ना आप साफ़ करके इसको उबाल के तो फिर मुझे दे देना, मैं भून लूँगी। और देखिए यहाँ पे आके ना सच में सुबह से बहुत परेशान सी थी, रो धो के बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ आके ना बड़ा दिल खुश हो गया मेरा। ये सारी लगी हुई हैं बाजी। जैसे ये भी घर देखिए आपको नज़र आ रहा है, इसकी दीवार वगैरह नहीं है, लेकिन चले हम तो अभी जाएं अपने घर। खैरियत से मैं घर वापस आ गई हूँ। फिर से मैंने स्टार्ट कर दी अपने रूम की सफाई। एक तो मेरा बेसन का पाइप लीक हुआ पड़ा है ना ख़राब, तो सारा देखिए एक से एक मसला ख़राब, एक से एक मसला ख़राब। ये सारी कारपेट गीली हुई पड़ी है। और देखें यहाँ का कुछ हाल इस तरह बिखरा हुआ है। इस कमरे को मैंने काफ़ी हद तक खाली कर दिया है। भाई ये कचरा उठाना है, सारा जितना भी है ये कचरा है। बड़ा बेड भी निकाल दिया, वो इधर सोफ़ा पड़ा था वो भी निकाल दिया, और सिंगल बेड पड़े थे वो भी निकाल दिए हैं। बस एक एलईडी है, इसको भी यहाँ से उतार के उस कमरे में लेके जाना है, फिर ही इस कमरे का कुछ करेंगे, क्योंकि काफ़ी छत भी इसका ख़राब हो चुका है। तो ऐसे ये ठीक होने वाला नहीं था। तो बच्चे तो खुश हो रहे हैं कि मम्मा को कह कह के। बाकी मेरे कमरों में वो शीट दीवार पे लगी हुई है, लेकिन यही कमरा बचा हुआ था। लेकिन क्या करूं, हस्बैंड घर होते नहीं और मैं एक क्या क्या काम करवाऊं, और फिर पराए मर्द को घर में बुलवा के फिर उससे कैसे बंदा करवाए। बाहर के तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन घर में कोई मर्द जब गैर आए हुए तो उसके लिए अपना कोई बंदा होना ज़रूरी है। मैं अकेली घर में तो ऐसे किसी गैर मर्द से काम नहीं करवा सकती ना अपने घर के अंदर, तो बहुत मुश्किल होता है। वो जो भी काम करवाना हो तो हस्बैंड आई ही होते हैं तो वो करवा के देते हैं। ये घर का जो काम है ना ये मैं नहीं करवा सकती। बहुत दिल चाहता है ये ऐसे इसको करवा दूँ, इसको ऐसे करवा दूँ, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। जो बस में होता है वो करती हूँ। तो बच्चे कह रहे हैं कि चले मम्मा इसी बहाने जो है ना इस कमरे का, वो इनको बहुत दीवारें बुरी लगती थी हद से ज़्यादा, लेकिन मेरे साथ लगे रहते थे आप इस कमरे का कुछ नहीं करती। अब भी ये है कि शीटें वगैरह तो मैं इसकी नहीं दीवारों पर लगवा सकती। हाँ ये है कि डिस्टेम्पर हो सकता है, वो भी मेरी फूफो का बेटा है ना, तो इंशाल्लाह वो गाँव में होता है तो कॉल करूँगी, उनसे कॉल पे बात करूँगी, क्योंकि फूफो के बेटे से तो पर्दा नहीं है ना, वो तो आराम से घर में जो है ना कर सकता है काम। तो उससे फिर छत का भी और सारा ये करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो है ना सारा मैंने ये कमरा खाली करना है, कचरा उठाना है। बाकी सामान मोटा मोटा तो वो तो सारा मैंने उस कमरे में शिफ्ट कर दिया है। और बाकी वो हिस्सा भी कारपेट का अच्छा है। ये बहुत महंगी उस टाइम, अभी मैंने कोई 8-9 साल पहले ये मैंने 12,000 में इस कमरे की कारपेट ली थी, और ये सही मोटे वाली है। इसको बाहर निकालना एक बंदे के लिए भी बहुत मुश्किल है। 4 बंदे उठा के इस कारपेट को यहाँ पे लेके आए थे, सही मोटे वाली है, लेकिन ये दरमियान से ख़राब हो गई है। खैर इसको भी निकालेंगे और धोएंगे और सारा कुछ। और बाकी सारा भी कबाड़ ये बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा उस कमरे से, वो उस कमरे में तो मेरा अपना सारा सामान है ना। शैम्पू नहीं, अच्छा मैं देती हूँ हसीब को, वाशरूम में भेजो, क्योंकि सारा उस पर इतना काला धुएँ से ना वो सारा काला हुआ पड़ा था। तो पहले इसको शैम्पू देती हूँ। और ये कुछ सामान देखें अभी सारा जो है ना इधर फैलाया हुआ है। हसीब को ना इधर से निकाल के दे दो शैम्पू।
हाँ धो वो वजिया के सारे कपड़े ब्लैक हुए पड़े। वजिया फिर साथ साथ सब बच्चों को पानी गर्म करके दे रही हूँ और नहा रहे हैं। और ये बाहर भी कुछ हाल हमारे खाना बदोशों वाला देखें, हमने यहाँ पे बैठ के जो है ना खाना खाया, अंदर हाल ही नहीं है बिल्कुल। और ये कंबल भी देखें जैसे ब्लैक हुआ पड़ा है। जो जो चीज़ अंदर पड़ी हुई थी ना, ये चरपाइयाँ इस कमरे से बाहर निकाल दी हैं, क्योंकि मैंने कहा चरपाइयाँ तो चले बाहर भी पड़ी रहेंगी ना तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ उस कमरे में बेड थे, तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से मैंने सेटिंग कर ली है। जहाँ पे मेरी चरपाइयाँ पड़ी हुई थी, ये बहुत पहले जब मेरा सैफ बेटा भी था ना, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं इसी कमरे में होती थी। ये उधर मेरा स्टोर है, आगे जो अभी पर्दा है ना, उस स्टोर में सारे कपड़े बच्चों के छोटे छोटे पैम्पर सब कुछ उनका पड़ा हुआ था। तो जैसे ही रात को अगर कोई भी कपड़ों की ज़रूरत, पैम्पर की ज़रूरत, तो बस साथ ही स्टोर था, उधर से निकाल के ले आती थी। लेकिन आज फिर कोई 8-9 साल के बाद फिर इस कमरे में मैं शिफ्ट हुई हूँ, और वो भी मजबूरी से। यहाँ 2 बेड मैंने इधर लगा लिए हैं, बड़ा बेड इधर, और ये इस्त्री वाला मेज़ इधर ही रखा है। इसको फ़िलहाल जो है ना लाऊंगी LED को, तो उसको भी इधर रख दूँगी। और ये सोफ़ा भी इसको मैंने इधर सेट कर दिया। और ये इतना ख़राब हुआ पड़ा है ना, इस पर भी मैंने कभी कवर चढ़ाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल बड़ी कोई चादर देखती हूँ ना डबल बेड की, तो वो इस पर आसानी से ताकि आ जाए, अच्छी तरीके से कवर भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, और ये चीज़ ख़राब भी नहीं लगेगी। और यहाँ अब आसानी से मैं झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के, और यहाँ पे भी कुछ बिछा देती हूँ। और ये देखें, बस ये कमरा तो मेरा साफ़ हो गया है, उस कमरे को भी कर लूँगी। और बाहर से रह गई चीज़ें, तो बाहर से भी आस्ते आस्ते संभालूँगी। लेकिन मैंने कहा एक कोई ऐसी जगह तो हो ना ताकि कुछ आराम से बैठने वाली बन जाए, क्योंकि ये आप हाल का हाल भी देख सकते हैं। और उस रूम को तो अल्लाह ही हाफिज़। और बाकी, और ये ब्लैक चने मैं लेके आई थी जब फौतकी वाले घर गई थी ना, तो रास्ते में मैं गाड़ी बाज़ार ले गई, तो वहाँ से लिए हैं। और ये हसीब के सर पे ऐसे करके ना, तो सारे बच्चों में काफ़ी बांटे भी हैं, कुछ रह गए, इनको भी बांटते हैं अभी। हाँ, तो अभी आज हमने इधर LED भी सेट कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरा काम हो गया। ये हसीब इधर लेटा हुआ है, यहाँ पे मेरी हसीब की और वजिया की जगह होगी बेड पे। जब छोटे छोटे थे ना, तब भी हम इसी जगह पे, इसी कमरे में सोते थे, यहीं पे बेड था। कोई 7-8 भी नहीं बल्कि 9 कह ले, क्योंकि 7 साल तो सैफ को हो चुके हैं फौत हुई है, तो 8-9 साल हो गए हैं कि जो है ना, हाँ यहाँ पे मेरे साथ ये सोते थे और छोटे छोटे होते थे। और अभी पहले तो दूर लगा हुआ था ना उस पर दीवार पे, तो इतना नहीं बड़ा लगता था। अभी यहाँ पे पड़ा हुआ तो बहुत बड़ा बड़ा जो है ना लगता है। तो यहाँ पे भी बेड है, यहाँ पे कुशन रख दिए हैं। और इतनी थक गई हूँ ना कि अभी बाहर से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये कमरे को भी सेट कर लिया है। यहाँ पे सारे जूते पड़े हुए हैं सबके, और हाल की भी सफाई कर ली है ज़्यादातर। ये देखें आपको कितना गंद इधर मैंने पहले दिखाया था, सोफ़े वोफ़े सारा। पार्लर वाले जो मेरा रूम है ना, तो वो बहुत बड़ा है, तो उसमें सारा कुछ मैंने रखा है कि बाद में ना साथ साथ संभालती रहूँगी। और ये देखिए हाल को मैंने बहुत बहुत साफ़ किया है। ये सोफ़े भी सारे इनसे गंद वंद हटा दिए, टेबल पूरा भरा हुआ था, और नीचे तो सारा काला काला फर्श पे मैंने सही झाड़ू लगा के, और टब में ना सर्फ डाल के पानी में, तो सही अच्छे तरीके से मैंने पोछा लगाया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। लेकिन बस ये कमरा है तो इसको साथ साथ साफ़ करूँगी, क्योंकि खाली तो मैं काफ़ी कर चुकी हूँ इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गए साफ़। वजिया खाने लगी है अनार। वजिया बहुत खुश है इस रूम में, कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह बस एक कमरा तो मेरा बिल्कुल सेट हो गया। बस बच्चों को सबको पानी गर्म कर कर के देती गई, नहाते गए। और बस मैंने कहा इस कमरे में अभी आराम से सब बैठ जाओ। बाहर जितना निकलोगे ना, तो वो फ़र्श भी मैंने काफ़ी साफ़ करके पोछा वोछा लगा लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा, फिर मैंने कहा उनको आराम से बैठ जाओ। ये देखें कपड़े मैंने इतने धोए हैं आज, इतने ज़्यादा धोए हैं ना, कि इस छत पे भी पूरे डाले हैं, और ऊपर तीसरा छत है ना, वहाँ पे भी मैंने कपड़े धो धो के डाले हैं, क्योंकि इनके स्कूल के भी थे ना, तो वो बहुत ज़रूरी थे धोने। और ये देखें मेरे कपड़ों का भी हाल बहुत बुरा हुआ है।
और इसलिए धोए हैं कि मेरे पे ना एक तो ये परेशानी आई हुई है, एक काम का मेरे पे प्रेशर है, और दूसरा जो मेरे काम वाली है ना उसके ससुर की डेथ हो गई है। तो वो आज तीसरा दिन है, नहीं तीसरा नहीं सॉरी दूसरा दिन है। एक दिन तो मैं पेशावर गई हुई थी ना, तो उस दिन वो बेचारी काम कर नहीं सकी, मैं थी जो नहीं। तो 2 दिन फिर अभी हो गए हैं उसके ससुर को, तो वो नहीं आ रही। तो सारा काम अभी इतना मेरा देखा है आप लोगों ने कि कितना है, खुद से लगी हुई हूँ। और मैं कहाँ पे ठीक हो सकती हूँ, जैसे बेल्ट बांधो एहतियात करो, और जो मेरी मर्ज़ है ना, जो मेरी बीमारी है वो सिर्फ एहतियात से ही ठीक हो सकती है। लेकिन यहाँ एहतियात रेस्ट आराम क्या करें, नहीं है बिल्कुल आराम, इतना सा भी नहीं है मुझे। और आज तो पूरा दिन मैं लगी रही हूँ, बैठने का भी टाइम नहीं मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह जब एक काम हो जाता है ना तो सुकून मिल जाता है। एक कमरा साफ़ किया तो बस बहुत सुकून मिला, खुशी हो गई। फिर अभी कपड़े धोए, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने स्कूल वाले जो धोए ना, तो मैंने कहा चले बाकी भी धोती जाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन चले खैर कोई नहीं, जो है ना वो काम वाली की भी मजबूरी है, क्या करे। और इस कमरे को तो मैंने कहा बंद ही कर दूँ। एक सोफ़ा वहाँ पे पड़ा हुआ, 2 इसके छोटे जो है ना मैंने अपने पार्लर वाली साइड पे रख दिए, क्योंकि ये बड़ा था नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चले ये एक रख देती हूँ। इस साइड वाली जो कारपेट थी ना वो सारी मैंने कट कर दी है, उतना हिस्सा है इसको मैंने उस साइड पे फोल्ड कर दिया है ना इसको। और बस इतना हिस्सा कारपेट का बचा है, बाकी इधर से जो है ना कट कर दी। बीच में जो हिस्सा जला हुआ था ना उसको कट करके मैंने फेंक दिए है। और उस साइड वाला भी काफ़ी जो कारपेट वाला हिस्सा था वो भी साफ़ था, बचा हुआ था। इस साइड जो दरवाजे के पास था इधर था, तो वो मैंने कहा चले उनको ना धो के साफ़ सुथरा करके तो मैट बना लेंगे। बड़ा सा कहीं खाने के लिए बैठते हैं छत पे आजकल, फिर धूप पे बैठना होगा तो छत पे बंदा बिछा लेता है। जो छोटे पीस होंगे तो उनको दरवाजे के आगे बिछा लेंगे, लेकिन उनको मैंने फेंका नहीं है, मैंने कहा उनको इस्तेमाल कर लेंगे। और बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि मेरा व्लॉग आपको पसंद कैसे आएगा, बस ये है कि आज तो ये इतनी परेशानी बनी है, अल्लाह ने बचा लिया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर हसीब को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, लोगों की तो बातें अलग से बननी थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं छोड़ना था। और वैसे गलती मेरी है, गलती मैं मानती हूँ, लेकिन इंसान से ही गलती होती है कि अगर मैंने वहाँ पे वो चूल्हा ना लगा। मैंने तो हसीब के लिए कि चले ठंड है, अभी गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो जाती है, तो तभी गैस आई थी। मैंने कहा चले थोड़ी सी गैस है अभी चली जाएगी तो कमरा थोड़ा गर्म कर लेंगे। असीब को बुखार होता है, बीमार है, नज़ला ज़ुकाम गला, तो उससे ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने कहा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अभी वैसे भी गैस चली जाएगी। लेकिन वो है कि जो नसीब में दुख परेशानी होती है ना वो बंदे को मिल के रहती है। लेकिन बाहर वालों की फिर बातें बन जाती हैं। अभी भी जिस किसी को पता चला तो वो उसने यही कहा, हाँ तुम ऐसी थी, तुम्हें पता ही नहीं चला, ऐसे आग लग गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। तो वो फिर और ज़्यादा दुख होता है कि गलती तो हो गई है, हाँ हो गई है, बजाय इसके कि खैर है कोई तसल्ली दे, 2 लफ्ज़ बोले अच्छे से। नहीं, ऐसे कोई नहीं करता, बल्कि हर कोई वो आगे से ऐसी ही बात करेगा कि इसको नहीं पता चला है, इसकी ऐसी आग लगी है और हसीब जल जाता तो। लेकिन बस शुक्र है, मैं सोचती भी नहीं हूँ कि बहुत बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस थोड़ी सी आजमाइश थी अल्लाह ताला की। और बस हसीब का सदका वगैरह भी दिया है और देती ही रहती थी, इससे कुछ दिन पहले ही दिया है। तो बस शायद वही मुझे काम आया है और इसी वजह से मेरा हसीब बच गया है। तो फिर भी जो है ना इसका और भी दूंगी कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी परेशानी से और मेरे हसीब को नई ज़िंदगी दी है, क्योंकि बहुत बहुत इसके बेड तक तो पहुंच चुकी थी। लेकिन खैर कोई नहीं, गलती इंसान से होती है और मुझसे भी हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो अपनी गलती से इंसान सबक हासिल करता है, नेक्स्ट टाइम ऐसे कभी भी नहीं करूँगी। बस ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि इस दफ़ा तो मेरा बच्चा हसीब बच गया है। कोई नहीं, नुकसान होते रहते हैं, वो फिर से हो जाते हैं, पैसों की चीज़ें होती हैं, पैसे भी आते रहते हैं, चीज़ें भी बनती रहती हैं, लेकिन इंसान जो है ना वो दोबारा नहीं मिलता। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूँगी अपने एक नए व्लॉग में, अपनी एक नई रूटीन में, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।